Hello dear friends, today I will explain DLED first year 2021 paper, the paper of Education in Contemporary Indian Society, समसामयिक भारत समाज में शिक्षा। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। दैट इंस्ट्रक्शन ये हैं कि यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एंड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आगे उसके नंबर्स लिखे हैं और आपको शब्द सीमा वर्ड लिमिट दे रखी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक उप प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह कथन है, यह कथन किसने कहा है, जल्दी से बताएंगे। प्लूटो का, वॉलमेन का, गार्डनर का या गार्नर का। ओके, यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन। नाउ, भारत में जाति का आधार है। भारत में जाति का आधार है जन्म, व्यवसाय, पूंजी या फिर पद। नाउ थर्ड, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। आप बताएंगे कौन सी धारा है। धारा 42, धारा 45, धारा 46 और धारा 30। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आयु वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं। 14 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम या फिर 10 वर्ष से कम। और लास्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति भारतीय विद्यालयों में कब लागू की गई थी। तो 2009 में, 2001 में, 2010 में और 2005 में। देखिए, बहुत से बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि मैम आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो ये सारे आंसर आपको बुक में है, बुक के बाहर कुछ भी नहीं है पेपर में, है ना। बुक में सब कुछ है बेटा। द नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया। कब, 1961 और 1993। सेकंड, संविधान के डैश अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता प्रथा को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17। थर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का संगठन डैश में किया गया था। कब किया गया था, 1948 और 1964। नेक्स्ट, प्रथम खेती हल श्रम जांच समिति की स्थापना डैश में की गई थी। 1950 और 51, 1955 टू 57। नेक्स्ट, शिक्षकों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने की योजना डैश की शिक्षा नीति में की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ओके, now the next question, and it is also available in English version और हिंदी version। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। सेकंड, केंद्रीय वक्फ बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। थर्ड, RTE एक्ट 2090 के तहत शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य के घंटे निर्धारित किए गए हैं। एंड लास्ट, फोर्थ, भारत में राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में किसे लाया जाता है। एंड लास्ट वन इज, भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। नाउ 2 नंबर का क्वेश्चन है, वंचित वर्ग से क्या आशय है। 5th नंबर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2 नंबर। 6th क्वेश्चन, शालेय संस्कृति से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल कल्चर। 7th, सामाजिक न्याय से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल जस्टिस। 2 नंबर। 8, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डिफाइन इट। 9, उदारीकरण शिक्षा से क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ लिबरेट एजुकेशन। 2 नंबर। फिर 10वां क्वेश्चन है, चेतन बुद्धिजीविता से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। 11th, राज्य के अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए।
ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक करना है। राज्य से क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख सामाजिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए, या फिर सामाजिक अधिकारों से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से एक चूज करना है आपको। फिर आधुनिकीकरण से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए, या फिर सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, संक्षेप में व्यक्त कीजिए। फिर है शिक्षा के सार्वजनिककरण का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए, या समान पड़ोसशाला से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा से क्या समझते हैं, बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों को प्रतिपादित कीजिए, या प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या फिर लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इन दोनों में से एक करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा के अवसरों की समानता का क्या अर्थ है, शैक्षिक अवसरों के महत्व को प्रतिपादित कीजिए, या फिर शिक्षा के निजीकरण से क्या तात्पर्य है, निजीकरण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लिखना है आपको। 18, विद्यालय से क्या समझते हैं, विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से क्या समझते हैं, इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। 19, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। संस्कृति का क्या आशय है, इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। और ये लास्ट पेज है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, या तो यह करेंगे या फिर ये करेंगे। सामाजिक विषमताओं से क्या समझते हैं, सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रमुख उपाय का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिनियम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए, या फिर सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका एवं प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। यह आपका पेपर है, और पेपर सभी आपका बुक में ही आंसर है इसमें।